क्या नीट का पेपर लीक होना सिर्फ एक सिस्टमेटिक फेलियर था या फिर लाखों छात्रों के सपनों के साथ हुआ सबसे बड़ा स्कैम? धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान, सीबीआई की चार्जशीट और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां, आखिर इस हाई वोल्टेज ड्रामे का सच क्या है? आज करेंगे इस पूरे मामले पर बात। नमस्कार दोस्तों, मैं लकी राजपूत। अगर आप नीट कैंडिडेट्स हैं या आप उनके पेरेंट्स हैं या फिर हमारे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम की परवाह करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं उस दिन से जिसने 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स की नींद उड़ा दी। 5 मई को नीट्स एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ ही घंटों बाद पटना और गोधरा से पेपर लीक और सॉल्व पेपर बिकने की खबर आने लगी। पटना पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने ऑन रिकॉर्ड पुष्टि की कि एग्ज़ाम से एक रात पहले यानी 4 मई को ही कुछ कैंडिडेट्स को सेफ हाउसेस में ले जाकर रटवाया गया था। इसके लिए 30 से 50 लाख प्रति स्टूडेंट्स पैसे वसूले गए। सोचिए रात दिन एक करके मेहनत करने वाला छात्र, उस पर क्या बीती होगी। यह सिर्फ एक एग्ज़ाम फेल होना नहीं था, हमारे यूथ के ट्रस्ट का ब्रेक होना था। असली ब्लास्ट तो 4 जून को हुआ, जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट आने थे। उसी दिन चुपके से नीट का एग्ज़ाम घोषित कर दिया गया और रिजल्ट ऐसा आया जिसने सबको शॉक कर दिया। 67 स्टूडेंट्स ने रैंक फर्स्ट हासिल की। इतिहास में पहली बार 720 में से 720 मार्क्स की ऐसी बाढ़ आई कि एक ही एग्ज़ाम सेंटर फरीदाबाद से 6 टॉपर्स निकल गए। जब सवाल बढ़ा तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कोई लार्ज स्केल पेपर लीक नहीं हुआ है, एनटीए की इंटीग्रिटी पर भरोसा रखें। लेकिन जब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सवाल यह उठता है, क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ग्राउंड रियलिटी से इतने कट ऑफ थे? इसके बाद पूरे देश में ऐसा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का तूफान आया जो हाल के सालों में नहीं देखा गया। दिल्ली का जंतर मंतर हो या पटना की सड़कें, कोटा के कोचिंग हब्स, हर जगह छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए। विपक्ष और स्टूडेंट्स यूनियंस ने एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइनेशन की मांग पकड़ ली। आरोप लगा कि मिनिस्टर पद पर बने रहकर जांच को इफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा देने के बजाय मिनिस्ट्री ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। एनटीए डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया। अब इसे कुछ लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन कहा तो कई लोगों ने इसे डैमेज कंट्रोल ड्रामा करार दिया ताकि राजनीति आँच ऊपर तक ना पहुँचे। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। बेंच ने साफ कहा कि एग्ज़ाम की प्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देश भर से 40 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करा, जिसमें मास्टरमाइंड्स, किंग्समैन और एनटीए शामिल थे। सीबीआई की चार्जशीट से यह साफ हो गया है कि ब्रिज लोकल नहीं बल्कि एक वेल ऑयल्ड कैंडिडेट का नाम था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट दोबारा परीक्षा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लीक का सिस्टमैटिक स्प्रेड पूरे देश में साबित नहीं हुआ है और री एग्ज़ाम कराने से 24 लाख बच्चों का करियर हैंगिंग इन बैलेंस रह जाएगा। लेकिन कोर्ट ने एनटीए की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह पूरा एपिसोड सिर्फ एक लीक की कहानी नहीं, यह हमारे हाई स्टेक एग्ज़ाम सिस्टम की सड़क को दिखाता है। बिना किसी पेरियर नोटिस के 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दे दिए गए। ओएमआर शीट में टेम्परेरिंग और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को छुपाने के आरोप लगे। सरकार ने इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर KR राधाकृष्ण की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई ताकि एनटीए में रिफॉर्म लाए जा सकें। लेकिन सवाल वही है, क्या हर बार आग लगने के बाद ही कुआं खोदा जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का पद पर रहना या ना रहना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन भारत के लाखों यूथ के लिए असल मुद्दा है फेयर अपॉर्चुनिटी। इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट यह रहा है कि स्टूडेंट्स और यूथ की वॉइस ने सिस्टम को झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर छात्र सड़कों पर ना उतरते, सोशल मीडिया पर आवाज़ ना उठाते, तो शायद यह स्कैम भी कागजों में दबा दिया जाता। आपकी क्या राय है? क्या एनटीए को पूरी तरह स्क्रैप करके यूपीएससी के तर्ज पर
एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट ही इसका अकेला सॉल्यूशन है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखें। आपकी आवाज़ सिस्टम सुधारने में बहुत अहम है। वीडियो को लाइक और शेयर करके छात्रों के समर्थन को और मजबूत बनाएं। अगले वीडियो में हम किस विषय पर बात करें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।